एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थ्रू एक अप्रेंटिस भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन है। जिनको बैंक बैंक में करियर बनाना है उनके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थ्रू है। अ, यहाँ पे मीन्स यहाँ दे सकते हैं, वेबसाइट में जाके आप यहाँ पे जो मोर डिटेल जो चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन NATS थ्रू देना करना है तो आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए। और जो आपको रजिस्ट्रेशन BFSI SSC थ्रू करवाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है रिक्रूटमेंट के लिए। जो इसकी ओपनिंग डेट है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो है 12/6/2026 है। और जो क्लोजिंग डेट है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो है 22 जून 2026 है। आप यहाँ पे ये वेबसाइट में जाके भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो NATS है वो वेबसाइट में जाके जो स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, जिन्होंने डिप्लोमा ग्रेजुएट पास आउट स्टूडेंट किया है वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो सैंडविच और AEDP स्टूडेंट है फॉर करंटली फर्जिंग डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं वो बच्चे यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेम वैसे यहाँ पे आप ये जो BFSI SSC जो वेबसाइट है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल है वहाँ पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सारी बैंक के लिए अप्रेंटिस की ज़रूरत है। जिनको बैंकिंग में करियर बनाना है उनके लिए ये बहुत सारा अच्छा मौका है। तो यहाँ पे जाके देख सकते हो बहुत सारी बैंक में अप्रेंटिस की ज़रूरत होती है। तो वो 1 ईयर ट्रेनिंग रहती है। उसके बाद देख सकते हैं इसमें बहुत सारी बैंक, तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है वो एक जो PDF है नोटिफिकेशन की उसमें जाके हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक देख सकते हो यहाँ पे डिटेल दी है कि ये एप्लीकेशन है वो अप्रेंटिस के लिए है। जिनको अप्रेंटिस बैंकिंग सेक्टर में जिनको बैंकिंग में जॉब जो इंटरेस्टेड है कैंडिडेट वो यहाँ पे मीन्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। अ, ये देख सकते हो कि क्लोजिंग जो डेट है वो 22 जून 2026 है। तो उस डेट से पहले आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन करवाना है और जो फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको फिलअप करना है। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है उसका पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो ये यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट डेट 22 जून 2026 है। तो उसके पहले आपको पेमेंट फ़ी भी आपको पे करना है फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद। अभी इसकी जो डेट ऑफ जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई रहेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे बताया कि कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी आर फ्री टू अप्लाई against the vacancy announced for the unreserved category general category provided they meet the eligibility criteria laid down for the general category candidate। तो एक ये आप चेक कर सकते हो। ये जो नोटिफिकेशन में डिटेल है जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जो अप्लाई वो फ्री है। अगेंस्ट वैकेंसी जो है वैकेंसी है अनाउंस्ड फॉर अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी प्रोवाइडेड दे मीट एलिजिबल क्राइटेरिया। तो जो आपके एलिजिबल क्राइटेरिया है तो जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए अप्लाई फ्री कर सकते हैं। रिजर्वेशन जो गाइडलाइन है वो रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर SC ST OBC EWS PWBD सेल बी फॉलो। तो वो गाइडलाइंस अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस है वो अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन में डिटेल दिया है कि मेडिकल फिटनेस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैरेक्टर एंड कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऑफ सिलेक्टेड जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जो चाहिए वो इसकी यहाँ पे आप PDF में ये डिटेल चेक कर सकते हो। आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी तो यहाँ पे कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है 31 जो मई 2026 है।
वहाँ से आप देख सकते हो ये कट ऑफ डेट है। तो कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजनशिप होना चाहिए। सेकंड इज सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिबेटियन रेफ्यूजी हु कम ओवर टू इंडिया। तो ये नेशनलिटी और सिटीजनशिप की जो डिटेल है वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। अभी एज रिलेक्शन जो है, जो एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो जो कट ऑफ डेट दिया था ऊपर उसके अकॉर्डिंग, जो कट ऑफ डेट थी हमारी 31 मई 2026, वो अकॉर्डिंग जो एज की डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। एज लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन एनएटीएस पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई। ये जो मिनिमम एज आपकी लिमिटेशन है वो 20 ईयर है, और मैक्सिमम जो लिमिट एज वो 28 ईयर्स है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो है डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो डिग्री और ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो रहेगा वो 1 ईयर आपकी वो ट्रेनिंग के रहेगा। तो ये जो ट्रेनिंग जो है ये 1 ईयर ट्रेनिंग रहेगा आपको। अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो रिलैक्सन ऑन इन द अपर एज लिमिट। अभी जो कैटेगरी वाइज जो एज लिमिट के जो रिलैक्सन है, वो रिलैक्सन यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो उनको एज रिलैक्सन 5 ईयर मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लास है तो उनको 3 ईयर एज रिलैक्सन मिलेगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई पीडब्ल्यूबीडी यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के है तो 10 ईयर एज रिलैक्सन मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के तो 13 ईयर मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी है तो 15 ईयर मिलेगा। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है विडोज और डिवोर्स वुमन एंड वुमन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड। जिन जो डिवोर्स जो जिन डिवोर्स है और मैरिड नहीं है, फिर से मैरिज नहीं की है, तो उनके लिए जो ये देख सकते हैं एज जो कंसेशन अप टू द एज ऑफ 35 ईयर फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, 38 ईयर फॉर द ओबीसी एंड 40 ईयर फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। तो ये एज रिलैक्सन की जो है यहाँ पे क्वेश्चन वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ में बहुत सारी डिटेल दी है, तो आप इंटरेस्टेड है हो तो पीडीएफ वेबसाइट थ्रू डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे रहेगी, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी आप देख सकते हैं। Selection process for engagement of candidate who apply for the apprenticeship in the bank after paying requisite online fee shall have to undergo the selection process based on online test to be conducted by BFSI, SSC and test of local language of the state। तो ये जो दोनों टेस्ट है ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा आपका, और ये जो सेकंड है वो टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, उसके थ्रू आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। आप देख सकते हैं कि कौन से टाइप की जो टेस्ट रहेगी उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्या रहेगी। तो जनरल फाइनेंस अवेयरनेस के लिए आपका टेस्ट रहेगा वो 20 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके लिए 20 क्वेश्चंस है और 20 मार्क्स रहेंगे। ड्यूरेशन है सबके लिए 60 मिनट्स है, और मीडियम ऑफ टेस्ट है जो इंग्लिश और हिंदी रहेगा। तो क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड का नंबर क्वेश्चंस 20 रहेंगे, इसके भी 20 और मार्क्स भी 20। और कंप्यूटर नॉलेज है उसका भी यहाँ पे देख सकते हो, मार्क्स भी 20 है, क्वेश्चंस भी 20 है। और जनरल इंग्लिश है वो उसके लिए भी 20 है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के लिए जो टेस्ट रहेगा, जो है सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए भी 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स भी 20 रहेंगे। और जो ड्यूरेशन है सबके लिए वो 60 मिनट्स रहेगा। तो मीन्स टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे ऑनलाइन एग्जाम के लिए वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे, और टाइम ड्यूरेशन वो 60 मिनट रहेगा। सबके लिए मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश और हिंदी रहेगा, लेकिन जो जनरल इंग्लिश है उसके लिए इंग्लिश रहेगा, और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स और सर्विस रिलेटेड है टेस्ट उसके लिए इंग्लिश रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है। और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं है फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो कोई नेगेटिव मार्क नहीं है।
तो यहाँ पे सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट एज पर एज वैकेंसी। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो अकॉर्डिंग सिलेक्शन रहेगी। और आपको जो टाइम टू टाइम जो डिटेल अपडेट चाहिए तो ये वेबसाइट जो सेंट्रल बैंक की है, centralbank.bank.in, उसमें जाके आप रिक्रूटमेंट जो है, ये रिक्रूटमेंट अकॉर्ड की लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज का कैसा रहेगा उसकी डिटेल यहाँ पे दी है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो भी डिटेल यहाँ पे ये पीडीएफ में है, तो वो डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। अभी जो तालीम की जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो तालीम का कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहेगा ट्रेनिंग का, तो कैंडिडेट फाउंड द सुटेबल फॉर एंगेजमेंट बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंटेशन वेरियस वेरिफिकेशन शुड बी इश्यूड डिजिटल अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द गवर्नमेंट अप्रेंटिस पोर्टल। जो गवर्नमेंट नेट्स का जो गवर्नमेंट पोर्टल है ये है nats.education.gov.in पर जाके वहाँ पे जब आपका मेरिट सक्सेसफुली हो, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करवाना है। वो होने के बाद आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अप्रेंटिसशिप का एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी। यहाँ पे पूरी डिटेल है पीडीएफ में, आप देख सकते हैं। देखो आपको कोई भी इश्यू हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ वहाँ पे। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है उसके रिगार्डिंग तो वो क्या रहेगा, 12 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी। और उसमें क्या होगा ट्रेनिंग में, ये देख सकते हो, ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। जो बैंकिंग प्रैक्टिस कैसे रहती है, प्रोडक्ट क्या है, उनके प्रोसेस क्या है, वो सब के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये तालीम अर्थियों के लिए बहुत अच्छा है। स्टाइपेंड क्या रहेगा, बेनिफिट क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखो स्टाइपेंड आपको मिलेगा 15,000 पर मंथ मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। जो आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर है उसमें आपको स्टाइपेंड 15,000 रुपये मिलेगी। और बाकी का जो अलाउंसमेंट है और बेनिफिट है, अलाउंसेस और बेनिफिट, उसके लिए अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं है। और आपके लिए जो ट्रेनिंग और कंडीशन, ओवर टाइम, लीव, हॉलीडेज, उसकी डिटेल भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, जो ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी ट्रेनिंग, उसके बाद जो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो भी असेसमेंट टेस्ट थ्रू दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, असेसमेंट टेस्ट थ्रू दिया जाएगा और द सर्टिफिकेट विल बी अवॉर्डेड एज एज पर प्रिवेलिंग गाइडलाइंस, बराबर। और टर्मिनेशन ऑफ अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हो, उसकी भी डिटेल दी है कि आपको टर्मिनेट कर किया जाता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी एप्लीकेशन फ़ी है, जब वो आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए जो एप्लीकेशन नॉन रिफंडेबल जो एप्लीकेशन फ़ी है तो इंटीमेशन चार्जेस है, उसका यहाँ पे टोटली डिटेल देख सकते हो। जो जनरल और EWS OBC मेल कैटेगरी है उनके लिए 600 प्लस इंटीमेशन फ़ी 200, टोटल फीस जो है वो 800 प्लस GST मिला के 944 रुपीज़ है। जनरल EWS OBC जो फीमेल है उनके लिए टोटल मिला के यहाँ पे देख सकते हो 708 रुपीज़ है। SC ST जो फीमेल मेल हो दोनों हैं उनके लिए 236 रुपीज़ टोटल फी है, बराबर। ये फी तो आपको एप्लीकेशन फी और टर्म इंटीमेशन फी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। ये एप्लीकेशन फी आप यहाँ पे उनको पे करना है। PWB जो कैटेगरी है उनकी कोई भी कैटेगरी के लिए, ये जो कैटेगरी है उनकी कोई भी कैटेगरी के लिए उनकी टोटल जो एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्जेस है वो 236 है। और ट्रांसजेंडर जो है एनी कैटेगरी के उनके लिए 236 रुपीज़ टोटल फ़ी है। तो ये टोटल फ़ी दी, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। और जो फ़ी नहीं पे करेगा, फ़ी और इंटीमेशन चार्जेस वंस पेड तो विल नॉट बी रिफंड, उनको रिफंड वापस नहीं मिलेगा, वो ध्यान रखना है। और जो पे फी नहीं करेगा तो उनका जो फॉर्म है वो वैलिड नहीं करेगा ऑनलाइन पे, तो ये कंपलसरी है, आपको फी पे करना है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हो, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। 15,000 रुपीज़ आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ, और वो भी 1 ईयर के लिए। गाइडलाइन दिया है कि कैसे फिलिंग करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो तो मैंने आपको बता दिया। नेट्स पोर्टल थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये वेबसाइट पे जाके नेट्स के education.gov.in पर जाके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट्स के जो वेबसाइट है उसमें जाके आप अप्लाई करना है। आपकी पर्सनल डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, फोटोज, जो भी साइन जो अपलोड करने हैं, स्कैन जो स्कैन साइन रहेगी, ये देखो ये दे बताया है। स्कैन करना है, आपका फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, डॉक्यूमेंट है, वो स्कैन करके आपको वो पोर्टल पे अपलोड करना है। बराबर, तो आप ये ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी रहेगा यहाँ पे। सक्सेसफुल है आप ये वेबसाइट में भी जो है BFSI की वेबसाइट में जाके भी आप जो फॉर्म है वो आप फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है सक्सेसफुली। उसमें पूरी डिटेल दी है कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन वो सब वेरीफाई करवाने हैं। तो यहाँ पे ये डिटेल आप चेक कर सकते हो, पूरा डिटेल दिया हुआ है कैसे वेरीफाई करना है। और ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं। जब आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करवाना है तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी रखने हैं। जैसे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ डी मीन्स डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो है, सर्टिफिकेट, वो बर्थ सर्टिफिकेट है वो, बराबर। और जो स्टैंडर्ड जो सर्टिफिकेट विद डेट ऑफ बर्थ है वो वैलिड रहेगा। फोटो ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा कोई, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मार्कशीट रहेगी, ये सारी है। SSC HSC ग्रेजुएट मार्कशीट, ये देखो यहाँ पे आप ये डिटेल देख सकते हो। तो ये सब आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, बराबर। ये पूरा सर्टिफिकेट का डिटेल दिया है। फाइनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट सब है सेमेस्टर वाइज। जो ये डिटेल आप चेक कर सकते हो, बड़ा। कास्ट के जो कोई है कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये भी ये सर्टिफिकेट चाहिए। SC ST OBC EWS है तो उनके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये पूरी है। OBC कैटेगरी है तो इनके लिए है। PWBD है जो कैंडिडेट है तो उनके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये डिटेल आप चेक कर सकते हो। जो भी चीज़ चाहिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सब जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये PDF में जाके आप चेक कर सकते हो। और इसकी लेटेस्ट न्यूज़ आपको ये वेबसाइट पे जाके सब चेक करना है। ट्रेनिंग सीट फॉर अप्रेंटिस, कितनी ट्रेनिंग सीट रहेगी वो स्टेट वाइज यहाँ पे दिया है। स्टेट की वाइज डिटेल दी है, आप चेक कर सकते हो। सब हर स्टेट में है, पूरी डिटेल है। और सीट वाइज है ट्रेनिंग, वो देख सकते हो। तो टोटल आप सीट देख सकते हो कितना है, 4,500 सीट है। मीन्स बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 4,500, जो आप बैंकिंग सेक्टर में आपका करियर बनाना चाहते हैं तो ये इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है सब डिटेल, तो उस आप अप्लाई कर सकते हैं वो हिसाब से। देखो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट्स है, वो सब डिटेल यहाँ पे दी है, आप ये चेक कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी सी तालीम के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। लैंग्वेज वाइज भी लिस्ट दिया है। देखो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है क्या रहेगी, लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड और ऑफिशियल दोनों लैंग्वेज स्टेट वाइज यहाँ पे दिया है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये डिटेल चेक कर सकते हैं, बराबर। तो आप ध्यान रखना कि जो लास्ट डेट है पेमेंट फ़ी और एप्लीकेशन फ़ी और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट है। और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 22 जून 2026 के लिए है। तो उसके पहले आपको अप्लाई कर देना है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग पोस्ट है वो इतना है। तो आप ज़रूर 4,500 है ट्रेनिंग पोस्ट, ट्रेनिंग सीट। तो बहुत अच्छी सारी अपॉर्चुनिटी है, तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं।